नमस्कार, मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा, स्पिरिचुअल संस्थापक। आज एक सवाल लेके आया हुआ हूं। सवाल हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है। भानु प्रताप शर्मा ये पूछते हैं कि सर, आपने कभी गणेश रुद्राक्ष के बारे में नहीं बताया। गणेश रुद्राक्ष किसे कहते हैं? जिस रुद्राक्ष ऊपर में ऐसे सूंड जैसा, जैसे आप गणेश जी का मुंह देखे हैं, जैसे हाथी के सूंड जैसा कुछ जैसे उभार आ जाए तो उसे कहते हैं गणेश रुद्राक्ष। तो गणेश तो विघ्न विनाशक होते हैं। तो जिस रुद्राक्ष ऊपर इस प्रकार छवि आ जाती है, या कभी कभी त्रिशूल देखने को मिल जाता है, कभी कभी उसको आर्टिफिशियली बनाया भी जाता है लकड़ी के ऊपर में, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये असली है कि नकली, पहचान करना बहुत मुश्किल है। गणेश रुद्राक्ष का कोई इस प्रकार से प्राधान्य हमारे शास्त्रों में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, और न ही मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ, क्योंकि ये किसी ग्रह से संबंधित होता नहीं है। हो सकता है कि आप ट्राई कर सकते हैं, यदि आपका केतु चार्ट में ठीक नहीं है, या केतु के एनर्जी को आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष बताता हूँ केतु के पहनने के लिए। साथ साथ में गणेश मुखी रुद्राक्ष जो आप बात कर रहे हैं, इसको पहन के आप देखिएगा, यदि कैसा रिजल्ट आपको आता है। यदि आप शेयर करेंगे तो अगले वीडियो में दर्शकों को बताएंगे भाई गणेश रुद्राक्ष क्या होता है। खाली शेप पे या कलर पे या आकार पे, साइज पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं सबकी अपनी अपनी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि फिर रुद्राक्ष जो है यदि गोलाकार हो तो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिलेंड्रिकल भी चलता है, गोलाकार से मतलब कुछ नहीं है। शिव पुराण की बातें हम करते हैं तो वहाँ गोलाई की बातें करते हैं, क्योंकि शिव पुराण जो लिखी गई है, पुराणों में ज़्यादा ध्यान देने की, तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पुराण लिखे गए हैं ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी करते रहते हैं, क्योंकि इसके जो कौन मूल लिखेंगे तो मालूम चलता नहीं है। उसके बाद अलग अलग भाषा में अनुवाद होने लगते हैं पुराण वगैरह, तो फिर जो अनुवाद करने वाले अपने युक्ति और अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो ऑथेंटिसिटी का अभाव हो जाता है पुराणों में। तो अलग अलग भाषाओं में इसको जब अनुवादित किया जाता है तो उसमें कुछ कुछ खोट आ जाती हैं, तब्दीली आ जाती हैं, तो ओरिजिनलिटी खो जाती है उसमें। क्योंकि शिव पुराण जो लिखा गया है, शिव का स्थान हिमालय माना गया है, तो आपके जो उत्तरी भारत का क्षेत्र हो गया, या नेपाल में जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं, वो क्योंकि गोल आकर के ज़्यादा होते हैं, तो इसको बोल दिया गया कि भाई गोलाई वाले जो है सर्वोत्तम होते हैं। लेकिन जैसे इंडोनेशिया का रुद्राक्ष है, वो हरदम तो गोलाई में आते नहीं है, सिलेंड्रिकल शेप के आते हैं, और से उसके भी आते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि शेप क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा ध्यान आप इन शेप में, कलर में देंगे तो फिर जो रुद्राक्ष की असलियत से आप थोड़ा सा हट जाएंगे, आप ड्रिफ्ट हो जाएंगे अलग तरफ। एक आदमी का रंग रूप देख के उसके ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई आदमी देखने में काला हो, कोई आदमी देखने में बेढंगा हो, लेकिन उसमें ज्ञान हो सकता है। तो जैसे मैं हरदम कहता हूँ कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, और सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। तो इस बातों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको देखना चाहिए कि भैया आज जब 6 मुखी पहनने तो 6 मुखी है कि नहीं, ये लकड़ी का बनाई हुई तो नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 मुखी है, उसमें एक लाइन खींच दिया गया है 6 मुखी बनाने के लिए। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि भाई कितने मुखी रुद्राक्ष आप पहन रहे हैं, इसकी आपको देने वाला व्यक्ति कौन है, किस मनोभाव से आपको दे रहा है, इसको प्राण संचार या इसको एनर्जाइज किया गया है कि नहीं किया गया है, विधि पूर्वक आपको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और इसकी लैब टेस्ट सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि लैब टेस्ट सर्टिफिकेट तो बहुत मिल जाते हैं मार्केट में। लोग तो सर्टिफिकेट खुद ही छाप लेते हैं और बेच देते हैं। कुछ तो अपने नाम से ही सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई सर्टिफाइड बाय मी, ऐसे बताए थे, बोलते ये बिल ले जाओ काफ़ी है हमारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो लेबोरेटरी से आपको विश्वास है, आप रिसर्च कीजिए वो लेबोरेटरी सही है कि नहीं है। उस लेबोरेटरी का यदि आपको सर्टिफिकेट मिलता है तभी आपको दीजिए। कहीं डाउट हो तो उसको दोबारा आप लेबोरेटरी में भेज के भी चेक करवा सकते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक लेबोरेटरी है, जैसे हम लोग टेस्ट करवाते हैं, ggspc.com है, igl.com है, कुछ 2-3 बड़े नामी हैं और बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करते हैं रुद्राक्ष के बारे में, तो ऐसे रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। तो भानु प्रताप शर्मा जी, जो आपका सवाल था कि गणेश रुद्राक्ष के बारे में आपने को बताया नहीं, मैं संक्षेप में बताने की कोशिश किया हुआ है। आपके कुछ अनुभव आएगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक लेकर आपके नया सवाल लेके आपके सामने प्रस्तुत होगा मैं। आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चाहते हैं कि मैं आपका वीडियो अपलोड करूं इस वीडियो के साथ में, तो आप ज़रूर अपना पूरा नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और आपका फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।